पीपल के वृक्ष के नीचे हम लोग हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में हमारे भाई ने 14 वर्ष अनेक आत्माओं के साथ यहाँ पर व्यतीत किए हैं। कुछ लोगों का ये विश्वास रहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, किसने देखा है, क्या है, ये है, वो है। लेकिन नहीं, जिनके अनुभव में वो बातें आती हैं वे अनुभव से उन बातों को जानते हैं, और लोग उन पर विश्वास करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका हृदय परमात्मा ने अपनी रोशनी की तरफ को खोल दिया है और वो सच्चाई पर यकीन रखने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में, बुद्धि में कूड़ा भरा हुआ है और उनको कुछ भी बात कहो तो वे समझते नहीं और तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ उन पवित्र आत्माओं से है कि वे भटके नहीं और वे जीवन में सत्कर्म करते रहें, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहले हम आकाश से पूछेंगे आपका वो अनुभव जो इस वृक्ष पर आत्मा के रूप में उन्होंने 14 वर्ष गुजारे हैं। तो उस समय आपको कैसा महसूस होता था? दिन हो रहा है, रात हो रही है, ये तो आपको पता चलता होगा। हाँ जी, ये सब पता चलता था। और भूख प्यास भी आपको लगती होगी। भूख प्यास का आभास भी होता था। तो आप कहाँ से भोजन करते थे? भोजन, ये आत्मा जो सूक्ष्म रूप में रहती है हाँ। तो आभासी होती है, तो हम कुछ कर नहीं पाते थे इस रूप में, तो तड़प भी होती है भूख प्यास की। हाँ। तो ये तो फिर शांति कैसे होती है खाने की? भगवान जप से ही होती है, खाने की पीने की सब। इस रूप में मैंने इधर 14 साल व्यतीत किए थे। हाँ जी। तो आदमी को अगर जीव रूप में हम अपने कर्मों को नहीं कर पाते हैं ठीक, हाँ। तो कुछ रहती है हमारी, ये हमको सूक्ष्म रूप में हम इसको पूरी कर सकते हैं। तो भगवान का जप हम सूक्ष्म रूप में भी कर सकते हैं तभी। परमात्मा का जाप। हाँ है? जी। तो उस समय में आप किस तरह से जाप वगैरह कुछ करते थे, पूजा वगैरह कुछ आपको याद हो तो बताइए। किसकी पूजा करते थे? भगवान की ही पूजा करते थे जो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म। हाँ, कि हमको इससे मुक्ति दे। इसमें आदमी को सब वही झेलना पड़ता है। इसमें पीड़ाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये रूप आसान हो सूक्ष्म रूप में जैसे लोगों ने धारणा बना आत्मा रखी के है। रूप में। हाँ, आत्मा के रूप में हाँ, कष्टकारी होता है जीवन। कष्टकारी होता है क्योंकि आभासी होता है, आदमी कुछ कर नहीं सकता है चाहकर भी। नहीं अपने सगे संबंधी इनसे सबसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है आदमी। हाँ, हाँ। अच्छा, आपने बताया था कि इधर से जो लोग गुजरते थे तो कुछ यहाँ पर रहने वाली आत्माएं जो आपके साथ थी वो लोगों को परेशान भी करती थी। हाँ, परेशान भी करती थी। ये आत्माएं परेशान करती हैं। वो क्या चाहती हैं मनुष्यों से, जीवित मनुष्यों से क्या चाहती हैं? कुछ भोग विलास की आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो भूख से या रंजिश में मारे जाते हैं, कुछ बदला लेना चाहती हैं। तो लोगों को ऐसे ही परेशान करती हैं वो आत्माएं। तो भोग विलास के बारे में जैसे आपने बताया, जिनकी वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं। हाँ, तो जी। जी, तो वो चाहते होंगे हम किसी से संबंध बनाएं। संबंध बनाना चाहती हैं आत्माएं बहुत अच्छा, सारी। अच्छा। तो बहुत से केसों में किसी महिला के ऊपर बहुत सारे केस सुने हैं, पहुंच जाते हैं। ऐसे सुनते रहते हैं समाज में कि इस पे वो आत्मा आ गई है और परेशान कर रही है कि ये कढ़ी चावल खा के उधर को गई थी और ऐसा वैसा, इस वजह से हम इसके साथ आ गए। जी, ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है। अच्छा। तो एक बात ये बताइए कि जो शरीर से रहित आत्माएं हैं वो परमात्मा का नाम भी जपती हैं? जी, बिल्कुल जपती हैं। हाँ, जो परमात्मा का जप करते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है इस रूप से, मानव तन में या कोई और तन में, या परमात्मा के बैकुंठ में जगह मिलती है उनको। वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। कष्टकारी होता है, शरीर से रहित जो जीवन होता है। शरीर से रहित जीवन।
तो मैं आपको बताता हूँ, मुझको भी मृत्यु के देवता परलोक में ले गए थे और उनका ये उद्देश्य था कि वो दिखाएं परलोक में कहाँ क्या है, स्वर्ग है, नरक है, और पार ब्रह्म परमात्मा के सामने मुझे ले जाके खड़ा कर दिया और परमात्मा की आवाज़ को भी मैंने सुना, उनको देखा भी। और उन्होंने कहा कि लोगों से बताओ वे पाप कर्म ना करें, पुण्य कर्म करें। तो वैसा ही हमने लोगों को बताया और बहुत लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी? हमारी मृत्यु इधर एक्सीडेंट हुआ था इसी जगह, ये सामने ये है मुंडकटी, मुंडकटी, ये इधर बस से मुंडकटी जो एक्सीडेंट हुआ बसें था। जा रही हैं। जी, इस हाईवे पर ही हुआ था हाँ, एक्सीडेंट। इसमें हमने सुना था कि आपका बेटा बीमार था, उसको दवाई लेवाने आप जा रहे थे। बड़ा बेटा था जोगिंदर मेरा, वो बीमार था, उसको लेके जोगिंदर, हाँ जी। अभी वो हैं? हाँ, फिलहाल इधर ही है, कौन से पोस्टेड गांव है। में है? हाँ, मित्रोल गांव था हमारा, फिलहाल तो वो पलवल रहते हैं सब। अच्छा अच्छा, पलवल में सब पहुंच गए। आपके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे सर। क्या क्या नाम थे उनके? बड़े का नाम था जोगिंदर, छोटे का देविंदर। अच्छा, तो उनसे अभी आपके संबंध हैं, आना जाना है उनका? जी, संबंध है, आना जाना है, पर खास मौके पर ही जाते हैं, कोई शादी विवाह या ऐसा कोई अच्छा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। तो जब आपको अपने पिछले जन्म की याद आनी शुरू हुई तो लगभग कितनी उम्र आपकी रही होगी? मुझे जैसे बच्चा बोलने लग जाता है तो उसी उम्र से सब याद था, ऐसे मैं बताने लग गया था, याद तो मुझे शुरुआत से ही था सब। जी जी। तब से मैं बोलने लगा तो मैं लोगों को बता देता था। अच्छा, एक बात यह है कि पिछला जन्म भी आपका जाट परिवार में था और ये जन्म भी आपका जाट परिवार में ही है। जी। तो इन दोनों जन्मों के बीच वर्तमान में आप कैसा महसूस करते हैं, यानी मनुष्य को किस तरह के काम करने चाहिए? मनुष्य को अच्छे कर्म ही करने चाहिए, इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए, शराब मांस मदिरा गलत आचरण, इन सब से दूर रहना चाहिए। अगर आदमी को अपना जीवन लोक परलोक में सही जीना है तो, यहाँ लोक में तो हम अपना जीवन कैसे भी जी जाते हैं, मांस मछली खा के, मदिरा का सेवन करके, पर उन सब पाप कर्मों का हमने बाद में भुगतान करना पड़ता है, सब चुकाना पड़ता है। जैसे हम कर्म करेंगे ऐसा ही हमारा भविष्य होगा, वर्तमान होगा। तो इस जन्म में आप किसकी पूजा करते हैं? हमने सुना पहले आप रामायण का पाठ भी किया करते थे रोज। जी, रामायण का पाठ करता था, अब भी हम राम के ही उपासक हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है, मथुरा के पास में ही हमारा वहाँ ये आपका जन्म है। जन्म है। इस वक्त में कौन सा गांव है आपका? जी, बड़ेसरा गांव है राजस्थान में, डी जिला बन गया है जो अब फिलहाल अच्छा तो। अच्छा। रामायण की कोई चौपाई आपको याद हो तो आप हमें सुनाएं।